2026 में वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बूम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्या सच में घर बैठे पैसे कमा सकते हैं या फिर सोशल मीडिया का इल्यूजन है? अगर पॉसिबल है तो लोग स्पेसिफिकली फॉरएवर लिविंग ही क्यों चूज कर रहे हैं? आज मैं आपको सच बताने वाली हूँ। नो फेक प्रोमिसेस, नो हाइप, ओनली रियलिटी चेक। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अंजू है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो लोगों को ऑनलाइन अर्निंग और बिजनेस बिल्ड करना सिखाती है, स्पेशली विमेन्स और फीमेल्स को। अगर आप भी घर से कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं सिर्फ बेनिफिट्स नहीं, चैलेंजेस भी बताने वाली हूँ। सो होप सो आप ये वीडियो कंप्लीट देखने वाले हो, क्योंकि अगर आप हाफ में ही से छोड़ने वाले हो तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, राइट? तो हम इस वीडियो में आज जो भी चीज समझेंगे वो सेगमेंट्स के थ्रू समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है व्हाई वर्क फ्रॉम होम इज ट्रेंडिंग इन 2026। क्यों आज 2026 में वर्क फ्रॉम होम इतना ट्रेंडिंग है, इतना ट्रेंड में क्यों है? 2026 में 3 मेजर रीजन की वजह से वर्क फ्रॉम होम बूम कर रहा है। फर्स्ट होता है जॉब इनसिक्योरिटी, लोग सेफ फील नहीं करते। सेकंड है फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम चाहते हैं। एक्स्ट्रा इनकम नीड, एक इनकम सोर्स इनफ नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि रोहित एक प्राइवेट जॉब करता था और उसकी 25,000 सैलरी है, ठीक है, पर मंथ। पर जो उसके एक्सपेंस हैं वो 30,000 के हैं। तो उसने साइड इनकम स्टार्ट करनी पड़ी। अगर उसका एक्सपेंस उसकी सैलरी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही ना। तो इसीलिए उसने साइड इनकम स्टार्ट की। अब सेकंड सेगमेंट जो आता है, अब देखो फर्स्ट सेगमेंट से पहले आप ये समझो कि क्यों वर्क फ्रॉम होम इतना ट्रेंड में है। देखो, जो जॉब कर रहे हैं वो तो जॉब कर ही रहे हैं, मंथली सैलरी आ रही है उनकी। लेकिन अगर मंथली सैलरी आपके पूरे खर्चे नहीं उठा पा रही है तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन आपका क्या बचता है कि कुछ ऐसा काम मिल जाए जो मैं जब घर जाऊं तो फैमिली को भी टाइम दे दूं और काम भी कर लूं। अगर आप घर जाने के बाद भी कोई ऐसी जॉब देखोगे कि फिर से आपको घर से ही बाहर जाना पड़े, तो या फिर आपको स्ट्रेच करना पड़े लंबा और बाहर ही रहना पड़े, टाइम भी फैमिली के लिए बचे ही ना, बस आओ और सो जाओ, तो वो तो फिर बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। तो इसीलिए उसी को ठीक करने के लिए कि फैमिली सब कुछ बैलेंस्ड रहे, तो इसीलिए लोग वर्क फ्रॉम होम चूज करते हैं, राइट? सेगमेंट 2 समझते हैं। Why FLP is different from other work from home options? FLP क्यों अदर ऑप्शंस से डिफरेंट है? क्यों इस कंपनी में ऐसा क्या है जो डिफरेंट है? अब बात करते हैं फॉरएवर लिविंग ही क्यों। मार्केट में और भी ऑप्शंस है, जैसे कि फ्रीलांसिंग करना, एफिलिएट मार्केटिंग करना, ड्रॉप शिपिंग करना, ठीक है, और भी हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 ही बोले हैं। बट इनमें प्रॉब्लम क्या है? इनमें प्रॉब्लम है कि स्किल्स चाहिए, ऑलरेडी स्किलफुल होने चाहिए आप। इन्वेस्टमेंट हाई होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है, और रिस्क तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये भी रीजंस हैं, इस वजह से लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। ये तो ऑप्शंस तो और भी हैं। अब एफएलपी क्या डिफरेंट है? एफएलपी में क्या है ऐसा डिफरेंट है जो इन चीजों में है और इसमें नहीं है? वो ऐसा है कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है, रेडीमेड सिस्टम है, आपको कुछ नहीं बनाना, ऑलरेडी बना हुआ है। फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली यूज किए हैं, जो हम डेली यूज करते हैं। टीम सपोर्ट सिस्टम है, डेली आपको सपोर्ट मिलता है, डेली आपकी स्किल्स के लिए वर्क होता है, डेली आपको कुछ नया नया सिखाया जाता है सो दैट आप जल्दी इंप्रूव कर पाओ, जल्दी ग्रो कर पाओ। तो इसको भी एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आप एक टूथपेस्ट यूज करते हो, ठीक है, या फिर शैम्पू यूज करते हो, ठीक है, तो अगर वही प्रोडक्ट यूज करके अर्न भी करो तो बेटर है ना। आज तक हम जितने भी साल के हो गए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी एज के आप पर्सन हो जो मुझे सुन रहे हो भी, अभी तक आपने अपनी इस एज तक, बचपन से लेके जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो सिर्फ यूज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, फिर दुकान पे जाते हो, फिर पैसे देते हो, फिर लाते हो, फिर खत्म करते हो, फिर खत्म हो जाता है, फिर जाते हो। पर वो आप सिर्फ यूज ही तो कर रहे हो, उससे कुछ अर्न तो नहीं कर रहे ना। लेकिन कितना अच्छा हो अगर आप उसी प्रोडक्ट को यूज करो और उससे अर्न भी करो। थोड़ा सा डीप है पर समझो। अगर आप किसी भी चीज को, मैंने जैसे एग्जांपल दिया टूथपेस्ट, आप रोज हर महीने टूथपेस्ट लाते हो, फिनिश हो जाता है, फिर शॉप पे जाते हो, फिर खरीदते हो, तो लेकिन आप उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे।
आप सिर्फ पैसे दे रहे हो, प्रोडक्ट आ रहा है, यूज किया, खत्म। लेकिन अगर यही चीज आप पैसे दो, प्रोडक्ट मिले, आप यूज करो और उसके साथ आपको अर्निंग भी हो रही है, अर्निंग भी हो, तो क्यों ना आप कोई स्मार्ट चॉइस करो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा थर्ड सेगमेंट, वो है इनकम पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि कितना कमा सकते हैं। थर्ड सेगमेंट जो है वो इनकम पोटेंशियल है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा सबका यही क्वेश्चन होता है कि भाई कितना कमा सकते हैं। किसी को ये है ही नहीं कि हाँ भाई इसमें मतलब पहले उनको ये पूछना ही नहीं है या चाहना ही नहीं, हर चीज उनको फ्री में मिल जाए बस। ठीक है, कोई भी चीज इंडिया में ये ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि बस इंडियंस को ना सब कुछ फ्री में चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। तो सच सुनो, देखो कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, इनकम डिपेंड करती है आपके एफर्ट्स पे। और ये हमेशा ही बोलती हूँ मैं, आप कोई भी काम करो, जरूरी नहीं है कि यही वर्क, कोई भी काम करो, आप जब तक एफर्ट्स नहीं लगाओगे, उसे टाइम नहीं दोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो कहीं भी ग्रोथ नहीं है, कहीं भी नहीं, यहाँ क्या कहीं भी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रिया ने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया यही काम। ठीक है, फॉरएवर लिविंग में उसने स्टार्ट किया पार्ट टाइम। अब 3 महीने में उसने 10 से 15 हजार रुपए कमाने स्टार्ट कर दिए। 3 महीने उसे लगे अपनी स्किल पे काम करने में, उसके बाद उसने 10 से 15 हजार स्टार्ट कर दिए कमाने। अब प्रिया ने सीरियसली काम किया, ठीक है, सॉरी पार्ट टाइम काम किया और 10 से 15 हजार कमाए। अब इसी के साथ एक और लड़की है पूजा, जिसने सीरियसली काम किया 1 साल। अब उसने क्या किया, उसकी इनकम हुई क्रॉस 1 लाख प्लस। क्यों हुई क्रॉस, डिफरेंस क्या था, क्योंकि जो प्रिया थी उसने 3 महीने में 10 से 15 हजार तो कमाए, लेकिन वो पार्ट टाइम कर रही थी इसको और कंसिस्टेंट नहीं थी। ठीक है, अब जो पूजा थी उसने सीरियसली काम किया, 1 साल तक कंसिस्टेंट रही और उसने पर मंथ 1 लाख क्रॉस कर दिया। तो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था कंसिस्टेंसी प्लस लर्निंग और प्लस एक्शन। अगर आप सोच रहे हो कि बिना काम किए पैसे आ जाएंगे, तो आई एम सॉरी, FLP इज नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है। एक्चुअली FLP क्या, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस नहीं है फिर तो आपके लिए। देखो ऐसे बहुत सारे जॉब पर्सन भी हैं जो जॉब ज्वाइन करते हैं, जाते हैं, पर वहां पे वो काम नहीं कर रहे होते जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है पर डे का। तो उनको कंपनी क्या करती है, कंपनी फायर कर देती है। वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने 2 महीने देखेगी। ठीक है, वो फिर क्या करेगी, वही अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो आपको निकालेगी ना। तो काम तो हर जगह जरूरत है काम करने की, चाहे जॉब में हो, चाहे आप अपना काम कर रहे हो। इवन जॉब अपना काम तो छोड़ो, अगर आप घर में भी हो ना और अगर आप कुछ नहीं कर रहे, तो घर से भी निकाल देंगे आपको, क्योंकि आप अपने ही घर में रहने के लिए भी हमें काम ही करना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्री में बस घर में रह ले, फ्री में कुछ भी नहीं, मेहनत है हर जगह है। अब नेक्स्ट सेगमेंट समझते हैं, सेगमेंट 4, सिस्टम कैसे काम करता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि FLP एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पर काम करता है। राइट, आप प्रोडक्ट यूज करते हो, रिकमेंड करते हो, अपनी टीम बिल्ड करते हो और उसी चीज से आपको अर्निंग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, ठीक है, और फिर उन 5 ने भी 5 को रिकमेंड किया, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती जाती है आपकी। तो अगर इस बीच में कोई ऐसा पर्सन भी आता है, जैसे किसी ने ज्वाइन तो किया लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाकी काम कर रहे हैं या आप भी काम कर रहे हो। तो ऐसे लोग भी आते हैं, लेकिन वो जाएं या आए उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट थिंग के जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा, वो 5th सेगमेंट है, वो है बिगेस्ट रियलिटी चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ बताना चाहती हूँ कि 90% लोग फेल क्यों होते हैं किसी भी चीज में। जरूर नहीं है मैं अपने बिजनेस की बात कर रही हूँ, किसी भी चीज में 90% लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि पहला रीजन होता है कि वो कंसिस्टेंट ही नहीं रहते। आज किया कल नहीं, 2 दिन किया 4 दिन नहीं, 4 दिन किया 2 दिन नहीं किया, ये होती है इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, सेकंड होता है लर्निंग नहीं करते, मुझे सब आता है, मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे सब आता है मैं कर लूंगा। थर्ड क्या है, जल्दी गिव अप कर देते हैं। 1 महीने काम किया कुछ नहीं हुआ, छोड़ मेरे लिए नहीं है ये। या फिर 2 महीने काम किया कुछ नहीं हुआ, कंपनी बेकार है। हर चीज में किसी और को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन
अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तब भी रीजन सिर्फ आप ही हो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तब भी रीजन सिर्फ आप ही हो। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी। अगर कंपनी बनी हुई है, इतने सालों से काम कर रही है, इतने ट्रिलियन प्लस की है, बिलियन प्लस की है, तो आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि वही जो आप काम कर रहे हो ना, जो सर्विसेज आपको कंपनी दे रही है वही उसको दे रही है जो महीने के 25-25 30-30 लाख भी कमा रहा है, लेकिन आप 3-3 हजार या 25-25 हजार भी नहीं कमा पा रहे, तो आपके अंदर है वो प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि वो सॉल्व नहीं हो सकती, वो प्रॉब्लम ऐसी है कि आप सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दोगे, काम करोगे तो वो यूं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो नहीं करना चाहते उसके लिए तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं फिर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अमित ने 15 दिन काम किया, रिजल्ट ही नहीं मिला, उसे छोड़ दिया। पर एक राहुल है लड़का, उसने 6 महीने काम किया कंसिस्टेंट, उसे रिजल्ट कभी मिल रहे थे कभी नहीं, लेकिन वो फिर भी करता रहा 6 महीने तक, और आज वो अर्निंग कर रहा है। आज वो महीने का लाख प्लस कमा रहा है। क्यों? लेकिन क्योंकि उसने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। कोई भी बिजनेस ओनर इस चीज पे ध्यान नहीं देता है अपने स्ट्रगल या स्टार्टिंग टाइम में कि उसको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो टिका रहेगा तभी वो आगे जाएगा। तो लेसन सिर्फ इतना सा है कि एफएलपी या कोई भी इजी नहीं है वर्क, बट शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट भी नहीं है एफएलपी या किसी भी सिस्टम को ना। अगर आप कहते हो कि इजी है या फिर कहते हो डिफिकल्ट है, तो दोनों के पीछे आपके खुद के थॉट्स होते हैं। अगर आप अपने माइंड को बोल दोगे ना कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये डिफिकल्ट है, तो वो डिफिकल्ट ही होगा। अगर आप कहोगे कि नहीं इजी है, तो वो इजी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट आता है 6th, व्हाई एफएलपी इज बेस्ट फॉर वुमेन। अगर कोई फीमेल है जो इस वीडियो को देख रही है, ध्यान से सुनना कि ये फीमेल्स के लिए क्यों इतना बेस्ट है, एकदम बेस्ट एंड बेस्ट क्यों है ये, बेस्टेस्ट बेस्ट। क्योंकि घर संभालते हुए अर्निंग कर पाते हो आप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहते हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। ये 3 मेन चीजें हैं। इसके अलावा और बहुत चीज है जो एक फीमेल को, मतलब जिसको मिलती है ठीक है, जिसको नहीं मिल रही उसको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो जिनके पास नहीं है ना उन्हें ग्रैब करना चाहिए। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हाउसवाइफ है जो 0 अर्न करती है, ठीक है, कुछ भी नहीं कमाती, घर पे रहती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, सारा घर को देखती है। वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, ठीक है, जिसकी उसकी वैल्यू अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो बेवकूफ, वो खुद बेवकूफ है जो नहीं कर रहा है। वो ऑलरेडी, अगर आप अर्न कर पा रहे हो तो उसकी वजह से कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज 20,000 रुपये महीने कमा रही है। ठीक है, पहले वो 0 अर्न कर रही थी, सिर्फ घर संभाल रही थी, घर का काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन आज वो 20,000 कमा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने वो सब छोड़ दिया, वो सब करते हुए वो मंथली 20,000 अर्न कर रही है, सिर्फ अपने फोन से। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है। तो इसीलिए ये फीमेल्स के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि घर पे रह के आप कर सकते हो आराम से, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको। दिन में 2 घंटे निकाल लो, शाम को 2 घंटे निकाल लो, हो गए 4 घंटे, बहुत है। नेक्स्ट सेगमेंट समझते हैं, सेगमेंट 7, व्हाई शुड ज्वाइन एफएलपी। एफएलपी सबके लिए नहीं है। ये लोग सक्सेसफुल होते हैं जो सीखने के लिए रेडी हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो 1-2 महीने का नहीं, कम से कम 5-10 साल का व्यू लेके आते हैं अपना, कि मेरे को 5 साल तो देने ही है। आपने अगर किसी भी चीज को 3 साल, साइकोलॉजिकली अगर 3 साल किसी भी काम को आप दे देते हो, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। लेकिन कंपैरिजन करें एक वो काम जिसमें सब कुछ आपको खुद बनाना है जीरो से, उसमें आपको हो सकता है 3 की जगह 5 साल लगे। लेकिन एक वो काम जिसमें ऑलरेडी सब कुछ है, सब कुछ है, कंपनी बनी हुई है, प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, सब कुछ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, डुप्लीकेशन का काम है। तो उसमें आपको 3 साल क्या 2 साल, लोग 1-1 साल में भी कर रहे हैं। ठीक है, और लोग फेल होते हैं, ये लोग फेल होते हैं जो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं या फिर जो एक्सक्यूज देते रहते हैं, बस वही फेल होते हैं यहाँ पे। अब डिसीजन देखो आपका है, आप सिर्फ वीडियो देखते रहोगे या अपनी लाइफ चेंज करोगे। अगर आप सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट करो
या फिर डीएम करो। और आपको सीरियसली में अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है आपको कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है जो पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी।